हाय हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट। तो मैं एक्चुअली पहले क्लास से ही बोल रहा था, ठीक है। बॉयज़ कोई भी वर्क नहीं कर रहा है बोल के, ठीक है। तो अभी तुम क्या कर रहे हो बोले तो, जब कॉलेज रीओपनिंग हो जाएगा ना, तब मैं क्या करूँगा बोले तो, पहले एक एक तो नोट्स चेक करूँगा, और जिसके पास नोट्स नहीं है ना, तो उसको मैं क्या करूँगा बोले तो एक दिन टाइम दूंगा, मतलब एक दिन टाइम दूंगा। वो एक ही दिन में क्या करेगा बोले तो वो पूरा नोट्स कंप्लीट करके मुझे देखना चाहिए, नहीं तो वो मेरे क्लास में अलाउ भी नहीं रहेगा और पनिशमेंट भी बहुत बुरा होगा, ठीक है। क्योंकि हम इतना मेहनत करके आपको एक वीडियो बनाने के लिए 3 घंटा लग रहा है, आपको एक नोट्स बनाना, एक रफ नोट्स बनाना, और आपको एक्सप्लेन करने का, और एक ये करना, ठीक है। तो बहुत ही हो रहा है ना, तो आप भी मेहनत करना पड़ेगा ना फिर, ठीक है। तो इसलिए सभी बॉयज एंड गर्ल्स को मैं ये बोल रहा हूँ कि सबके पास जब कॉलेज रीओपनिंग हो जाएगा ना, मैं जितना चैप्टर पढ़ाया हूँ ना, मैं उतना चैप्टर मुझे नोट्स चाहिए विदाउट फेल, ठीक है। और जो बॉय रहने रहने दो या गर्ल रहने दो, लेकिन पनिशमेंट तो बहुत बुरा होगा, आप नहीं भी सोचेंगे, ठीक है। तो अब क्या करो, आज से ही अच्छी तरह से नोट्स करो, अभी टाइम है, ठीक है। क्या आपको अभी रेगुलर वर्क करना अच्छा है या एक ही दिन में सभी चैप्टर लिखना अच्छा है, ठीक है। तो अभी क्या करो, लिखो। तो अभी हम अगला टॉपिक है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड्स में हम केमिकल मेथड्स देखे थे, एक्चुअली प्रिपरेशन ऑफ मेथड्स में हम केमिकल मेथड देखे थे। अभी क्या है हमारा, ये सेकेंड मेथड है। क्या है बोले तो इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन और ब्रेज आर्क मेथड, ठीक है। तो इस मेथड से क्या है बोले तो, इस मेथड्स में हम 3 मेटालिक सोल यूज करते हैं। एक कौन कौन सा है बोले तो, एक गोल्ड, सिल्वर और प्लैटिनम यूज करते हैं। वो किससे प्रोसेस के हम यूज करते हैं बोले तो, डिस्पर्शन और कंडेंसेशन मेथड से हम यूज करते हैं। तो उसको व्हाट इज डिस्पर्शन मेथड और कंडेंसेशन मेथड बोले तो कंडेंसेशन मेथड किसको बोलते हैं बोले तो, जो भी हमारा कोलाइड पार्टिकल्स है, जो भी हमारा कोलाइड पार्टिकल्स है, उसको हम क्या करते हैं बोले तो, ये स्मॉल पार्टिकल में कन्वर्ट करता है। कौन सा, कंडेंसेशन मेथड। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन मेथड। मतलब जो भी हमारा कोलाइड पार्टिकल्स है वो कन्वर्ट करता है किसमें, स्मॉल पार्टिकल्स में। और ऐसे ही डिस्पर्शन मेथड किसको बोलते हैं बोले तो, जो भी हमारा कोलाइड पार्टिकल है वो बल्क मीडियम में, मतलब ज्यादा साइज में कन्वर्ट करता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं डिस्पर्शन मेथड। तो ये क्या है बोले तो, ये थ्योरी में अभी इसको डायग्राम में एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो ये क्या है बोले तो, एक बीकर है। तो बीकर में हम क्या कर रहे हैं बोले तो, 2 इलेक्ट्रोड ऐड करे हैं, उसको हम करंट पास किए हैं। एक पॉजिटिव एंड है और एक क्या है बोले तो नेगेटिव एंड है, ठीक है। तो इसको क्या कर रहे हैं बोले तो, इन बिटवीन क्या कर रहे हैं, हम एक गोल्ड सोल ऐड कर रहे हैं। तो गोल्ड सोल ऐड कर रहे हैं बोले तो, जब हम करंट देते हैं ना इन दोनों को, जब गोल्ड सोल क्या होगा, वो एवापरेट हो जाएगा, मतलब एवापरेट हो जाएगा। इसलिए वो एवापरेट नहीं होना है बोल के हम क्या कर रहे हैं बोले तो, इनके बीच में हम जो इनके नीचे हम क्या कर रहे हैं बोले तो, आइस बात रख रहे, ठीक है। मतलब जो हमारा ये इधर इन बिटवीन है हमारा गोल्ड सोल है ना, वो गोल्ड सोल को करंट पास करने के बाद वो एवापरेट होता है, मतलब पूरा पतला हो जाता है ना। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं बोले तो, वो एवापरेट नहीं होना बोल के हम उसके नीचे आइस बात रख रहे, ताकि वो एवापरेट नहीं होना, ठीक है। तो इससे हम क्या पता चलता है कि बोले तो, जो हमारा गोल्ड सोल है वो हमको वो पूरा ये करके हम और एक मेथड से भी हम और एक अभी गोल्ड से हम सिल्वर को भी एक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा ब्रेज आर्क मेथड है, इंपॉर्टेंट है, 2 या 3 मार्क्स में आता है एग्जाम में, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पेप्टाइजेशन। तो पेप्टाइजेशन किसको बोलते हैं बोले तो, इट इज ए प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ए फ्रेशली प्रिपेयर्ड precipitate into a colloidal solution by adding a suitable electrolyte containing कॉमन आयन। या थोड़ा आगे है, लिख लो, इलेक्ट्रोलाइट कंटेनिंग कॉमन आयन। तो मतलब क्या है बोले तो, एक हमारा जो भी हम एक फ्रेशली प्रिपेयर्ड कोलाइड सॉल्यूशन बनते हैं ना, तो उसको एक उनकी सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट ऐड करने के बाद वो और एक हमारा पेप्टाइजेशन मिलता है, मतलब और एक हमारा कोलाइड मिलता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं बोले तो, पेप्टाइजेशन मिलते हैं, ठीक है। द एडेड इलेक्ट्रोलाइट को हम क्या बोलते हैं बोले तो, पेप्टाइजिंग एजेंट बोलते हैं। तो एग्जांपल कौन सा है बोले तो, अगर हम अभी क्या करें बोले तो, फ्रेशली प्रिपेयर्ड सिल्वर आयोडाइड हम बना दिए, तो इसको हम क्या करना बोले तो,
इसको सुटेबल होने के लिए एक हम क्या करते हैं बोले तो NO3 सॉल्यूशन ऐड करते हैं। ठीक है, तो NO3 सॉल्यूशन ऐड करने के बाद तो ये क्या होगा, AgI रहे सो NO3 सॉल्यूशन को अटैच करके क्या होगा, हमारे को AgNO3 सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, देखो एग्जांपल क्या है बोले तो जब हम फ्रेशली प्रिपेयर्ड ये करे थे AgI प्रिपेयर किए थे, लेकिन एक कोलाइड स्टेट को स्टीर करने के बाद जो इसके पास क्या रहता है बोले तो NO3 मॉलिक्यूल्स रहता है, मतलब नाइट्रेट मॉलिक्यूल्स रहता है। तो वो नाइट्रेट मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करके क्या करता बोले तो आयोडीन को छोड़ता है, मतलब हमारे को क्या हुआ, हमारा और एक प्रिपेयर हो गया, कौन सा, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन बन गया। तो इसको हम क्या बोलते हैं बोले तो पेप्टाइजेशन बोलते हैं। एग्जाम्पल कौन सा है बोले, ये 1 मार्क्स का इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट जाएंगे प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। तो जो भी हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन है वो कैसे हम प्यूरिफाई करते हैं बोल के हम ये टॉपिक है। तो इसका डेफिनेशन क्या है बोले तो द प्रोसेस यूज्ड फॉर रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ इम्प्यूरिटीज टू रिक्वायर ए मिनिमम इज नोन एज प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइड सॉल्यूशन। मतलब आप लैब में आपको एक सॉल्यूशन बनाना चाहिए, तो आप क्या करते हैं बोले तो आपको सॉल्यूशन बनाने के लिए आप क्या करते हैं, फिल्टर पेपर से आप फिल्टर करते हैं ना, तो वो भी क्या है बोले तो एक प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइड सॉल्यूशन है। तो प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइड सॉल्यूशन से आपका जो इम्प्यूरिटी है ना, वो इम्प्यूरिटी रहता है लेकिन वो कम रहता है, मतलब जो इम्प्यूरिटी है वो बाहर जाएगा और जो हमारा सॉलिड, जो हमारा सॉल्यूशन है वो क्या रहेगा, मतलब फिल्टर पेपर के ऊपर ठहरेगा, मतलब जो इम्प्यूरिटी है वो क्या करेगा, वो पूरा नीचे जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इट कैन फॉलो सम डिफरेंट मेथड। तो क्या है बोले तो प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइड सॉल्यूशन क्या होता है, थोड़ा उनका सेपरेट मेथड्स है। क्या कौन सा है तो देखिए, पहला है कि डायलिसिस। तो डायलिसिस क्या है बोले तो डायलिसिस ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी दो या 3 मार्क्स में इंपॉर्टेंट है। तो डायलिसिस किसको बोलते हैं बोल के हम देखेंगे। ठीक है, ये डायलिसिस भी 3 बार क्वेश्चन में पूछा है, देखो 2 या 3 मार्क्स में। ठीक है, तो द डायलिसिस किसको बोलते हैं बोले तो द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द पार्टिकल्स ऑफ द ट्रू सॉल्यूशन फ्रॉम द कोलाइडल सॉल्यूशन यूजिंग ए सुटेबल मेम्ब्रेन इज का डायलिसिस। मतलब ये क्या है बोले तो ये एक ऐसा प्रोसेस है, इधर क्या हो रहा है बोले तो जो ट्रू सॉल्यूशन से कोलाइडल सॉल्यूशन हमारे करने के लिए एक मेम्ब्रेन यूज करते हैं। मेम्ब्रेन मतलब जो भी ये फिल्टर पेपर्स रहते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेन बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं बोले तो डायलिसिस। समझ में आया? देखो मतलब जो द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द पार्टिकल, हमारे को जो हमारा नहीं चाहिए, मतलब इम्प्यूरिटी पार्टिकल को रिमूव करने के लिए हम क्या कर रहे हैं बोले तो ट्रू सॉल्यूशन से कोलाइडल सॉल्यूशन बनने के लिए हम उनको फिल्टर कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं बोले तो डायलिसिस बोलते हैं। तो ये एक मेथड्स है, डायलिसिस के मेथड्स है। क्या है बोले तो ये एक क्या है बोले तो एक पूरा कोनिकल फ्लास्क जैसा है। ठीक है, तो कोनिकल फ्लास्क को हम ये ओपन है, तो इसमें हम एक बीकर में, एक आउटलेट में रख के इधर क्या है बोले तो इसको वाटर हम सप्लाई कर रहे हैं और इधर क्या हो रहा है, हमारा वाटर आउटसाइड जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या है बोले तो इसमें इस कोनिकल फ्लास्क में ये पूरा क्रिस्टलाइड्स ऐसा वाला, ये ब्लू कलर में क्रिस्टलाइड्स है और ये रेड कलर वाला सॉल्ट पार्टिकल्स है। ठीक है, तो इधर क्या हो रहा है बोले तो हमारा वाटर और क्रिस्टलाइड्स जा रहा है। तो इधर क्या होगा बोले तो 1 मिनट, तो इधर क्या होगा बोले तो अगर आपको प्योर कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना है तो इधर क्या करते हैं, आपको वाटर इधर अंदर जाता है। वाटर अंदर जाके पूरा जो पार्टिकल्स है ना, वो इसके अंदर भी जाके पूरा क्या करता है बोले तो जो इम्प्यूरिटीज है इसमें, जो इम्प्यूरिटीज है वो इम्प्यूरिटीज इधर बाहर हो जाएगा। मतलब इस कोनिकल फ्लास्क में जो हमारे इम्प्यूरिटीज है, जो बाहर भी है वो अंदर भी है, जो इम्प्यूरिटीज है वो उसकी वाटर के प्रेशर की वजह से जो इम्प्यूरिटी है वो वाटर इधर आउटलेट से बाहर जाएगा। ठीक है, और इसमें क्या होगा, जो हमारा जितना चाहिए कोलाइडल पार्टिकल्स उतना ही होगा, मतलब जो प्योर होगा। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं बोले तो बाद में हम फिल्टर करते हैं। फिल्टर करने के बाद, और फिल्टर कौन सा पेपर यूज करते हैं बोले तो पार्चमेंट पेपर बोल के हम जो फिल्टर पेपर है उससे हम क्या करते हैं बोले तो हम यूज करते हैं, क्यों, फिल्टर करने के लिए। तो इधर क्या हो रहा है बोले तो अभी यही है मैं जो बोला हूं, क्या है बोले तो द पार्चमेंट पेपर हैव वेरी फाइन पोर्स एंड स्मॉल पार्टिकल्स लाइक आयन्स और मॉलिक्यूल्स पास थ्रू दिस पोर्स।
मतलब जो हम वो पर्चमेंट पेपर से वो क्या है बोले तो छोटा छोटा पोर्स रहता है, इसलिए उधर जो जो हमारा छोटा छोटा पार्टिकल से जो आयन से या मॉलिक्यूल से उस तो इसके थ्रू से जाए बोल के। ठीक है, तो क्या है बोले तो द डिजोल्व पार्टिकल्स ऑफ क्रिस्टलाइट्स कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम कोलाइडल सॉल्यूशन यूजिंग पर्चमेंट पेपर। मतलब जिसके अंदर जो भी हमारे क्रिस्टलाइट पार्टिकल्स है वो फिल्टर पेपर की वजह से हम वो बाहर जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है बोले तो द इम्प्योर कोलाइड्स कंटेनिंग ट्रू सॉल्यूशन पार्टिकल इज टेकन इन ए वेसल कंटेनिंग वाटर, द वाटर इज केप्ट कंटिन्यूअसली चेंजिंग देन थ्रू द वाटर इम्प्योरिटी विल गो। मतलब अभी मैं बोले ना, इसको क्या करता है बोले तो वो वाटर को ऐसे ही चेंज, इधर अप्लाई करता रहता है इधर बाहर छोड़ देता है, इधर अप्लाई करता रहता है इधर बाहर छोड़ता है। तो ऐसा करे तो प्रेशर की वजह से क्या होगा बोले तो जो जो इम्प्योरिटीज है वो बाहर जाएगा। मतलब ये ऐसे ही कंटिन्यू रखना कि वाटर और ये इनलेट और आउटलेट ऐसे ही कंटिन्यू रखना। ठीक है, सो देन थ्रू वाटर द इम्प्योरिटी विल गो आउटसाइड फ्रॉम द बीकर अ कोनिकल फ्लास्क, वी विल गेट द कोलाइड पार्टिकल्स, दैट इज प्योर कोलाइड सॉल्यूशन। कब? जब उसके वो पूरा वाटर को ऐसा इनलेट आउटलेट करने के बाद, उसके प्रेशर करने के बाद, ये बाहर निकलने के बाद इसको हम फिल्टर करते हैं ना, उसको क्या हुआ हमारा जो मिलेगा। ठीक है, तो वो एक और एक एग्जाम्पल कौन सा है बोले तो, एग्जाम्पल कौन सा है बोले तो आप घर में आपका जवार का आटा रहता है ना, वो जवार का आटा भी उसके ये रहता है ना, वो पूरा क्या उसको हिंदी में पता नहीं लेकिन एक्चुअली कन्नड़ा में ये बोलते हैं झलड़ी बोलते हैं ना, और उसके थ्रू से वो ऐसा पूरा फिल्टर करते हैं ना, ऐसा ऐसा फिल्टर करके जो उसका ऊपर फेंक देते हैं और नीचे का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये भी क्या है बोले तो डायलिसिस। समझ में आया? आपके घर में आपकी माँ रोटी बनाते हैं ना, एग्जाम्पल देखो, आपके घर में आपकी माँ रोटी बनाती है ना, तो रोटी बनाने से पहले जो आटो का रहता है ना, वो आटो को फिल्टर करते हैं उसको कन्नड़ा में पूरा एक्चुअली उसको उसको जलड़ी बोलते हैं। तो उसके जो ऊपर रहता है ना, वो ऊपर क्या होगा बोले तो उसको हम फिल्टर करने के बाद जो हमारे नीचे है ना वो आटा रहता है ना, उसको हम जो एक्चुअली रोटी बनाते हैं ना, तो क्या है वो कोलाइडल सॉल्यूशन है। और जो ऊपर से बोले तो वो क्या है बोले तो वो इम्प्योरिटीज है। ठीक है, समझ में आया? तो अभी हम देखेंगे कि इलेक्ट्रोडायलिसिस। तो इलेक्ट्रोडायलिसिस क्या है बोले तो सेम डायलिसिस है, मतलब इनका डेफिनेशन देखो, द मूवमेंट ऑफ ट्रू सॉल्यूशन पार्टिकल्स कैन बी मेड फास्टर बाय अप्लाइंग एन इलेक्ट्रिक फील्ड इफ ट्रू सॉल्यूशन इज एन इलेक्ट्रोलाइट, देन प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। तो मतलब ये क्या है बोले तो द मोमेंट ऑफ ट्रू सॉल्यूशन पार्टिकल्स कैन बी मेड फास्टर by applying an electric field if true solution is electrolyte then process कर। मतलब क्या हो रहा है बोले तो सेम डायलिसिस की तरह सेम है, लेकिन क्या कर रहा है बोले तो इसमें ये डायलिसिस में स्लो हो रहा था वो, लेकिन इलेक्ट्रोडायलिसिस में क्या करता है बोले तो वो रिएक्शन फास्ट होके, ठीक है, द रिएक्शन फास्ट होके क्या करता है बोले तो जब हम इलेक्ट्रिक मतलब करंट अप्लाई करते हैं ना, तब क्या होगा, रिएक्शन फास्ट होगा। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं बोले तो इलेक्ट्रोडायलिसिस बोलते हैं। सेम उसकी तरह इधर वाटर इनलेट है और इधर वाटर आउटलेट है। इधर क्या कर रहे हैं बोले तो इस किस तरह एक इस बीकर में, इस कंटेनर में हम क्या कर रहे हैं, एक पॉजिटिव एंड आ रहे हैं, इधर एक नेगेटिव एंड कर रहे हैं। और जो हमारा कोनिकल फ्लास्क है, कोनिकल फ्लास्क में इधर पॉजिटिव की तरफ नेगेटिव डाल रहे हैं और पॉजिटिव इधर नेगेटिव की तरफ पॉजिटिव डाल रहे हैं ताकि वो अट्रैक्ट हो जाए। ठीक है, तो ये क्या है बोले तो ये ब्लू वाला क्रिस्टलाइड्स है और ये रेड वाला क्या है बोले तो सॉल्ट पार्टिकल्स है। जब वही हम जो वाटर इधर से ऐड करते हैं ना, इधर वाटर से इनलेट्स होगा, जब हम करंट्स जब हम इलेक्ट्रिक पास करते हैं ना, तब क्या होगा, दो मॉलिक्यूल्स क्या होगा, वो एक एक मुंह होके क्या होकर बोले तो जो भी इम्प्योरिटीज है वो बाहर हो जाएगा और जो हमारा कोलाइड पार्टिकल्स है उसके अंदर ही रहेगा। ठीक है, तो ये क्या है बोले तो इलेक्ट्रोडायलिसिस। तो इट इज कैरिड आउट बाय प्लेसिंग टू इलेक्ट्रोड्स इन वाटर, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड यूजिंग द बैटरी। तो बोले ना मैं, वो बैटरी की वजह से तो बैटरी अप्लाई करके एक एंड पॉजिटिव करते और एक एंड नेगेटिव एंड करते। तो इधर क्या हो रहा है बोले तो द नेगेटिव आयन्स गेट अट्रैक्टेड बाय द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स। अभी मैं बोले ना, जो हमारा नेगेटिव आयन्स है वो पॉजिटिव आयन से अट्रैक्ट होता है और जो हमारा पॉजिटिव आयन्स है वो नेगेटिव आयन से अट्रैक्ट होता है। मतलब अपोजिट चार्ज क्या होता है बोले तो अट्रैक्ट होता है। हेंस इसके थ्रू से हम क्या करते हैं, वाटर को ऐड करने के, वाटर को इनलेट करते हैं और आउटलेट करने के बाद हमारे को क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक करंट पास होने के बाद वो इम्प्योरिटीज सभी बाहर हो जाएंगे, तब हमारे को क्या मिलेगा,
प्योर कोलाइडल सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, हमारा इलेक्ट्रोडायलिसिस हो गया। तो अब अगला देखेंगे कि हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या है बोले तो ये थोड़ा नॉर्मल फिल्ट्रेशन से थोड़ा डिफरेंट है। क्या है बोले तो व्हेन ए कोलाइडल सॉल्यूशन इज फिल्टर्ड यूजिंग एन अल्ट्रा फिल्ट्रेट ऑफ पोर साइज 1 नैनोमीटर, द कोलाइडल पार्टिकल्स रिमेन ऑन फिल्टर पेपर, दिस प्रोसेस इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। समझ में आया नहीं ना? तो देखो, तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन किसको बोलते हैं बोले तो जो भी हमारा कोलाइड सॉल्यूशन है वो क्या करना बोले तो वो उनका साइज 1 नैनोमीटर से कम रहना। 1 नैनोमीटर से कम रहे तो वो हम उसको हम क्या बोलते हैं बोले तो वो अल्ट्रा फिल्ट्रेट्स करते हैं। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बोले तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोलते हैं। मतलब जो भी हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन है वो फिल्टर करने के लिए हम क्या करते हैं बोले तो जो अल्ट्रा फिल्टर यूज करते हैं ना उसका साइज क्या होना चाहिए, 1 नैनोमीटर होना चाहिए, तब हमारे को वो फिल्ट्रेशन करने के लिए आता है। ठीक है, सो दीज आर यूज्ड सेपरेट द कोलाइडल पार्टिकल्स फ्रॉम द ट्रू सॉल्यूशन एंड सॉल्वेंट। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्यों यूज करते हैं बोले तो ये जो हमारा ट्रू सॉल्यूशन है वो सेपरेट करने के लिए सॉल्वेंट्स। तो देखो, अगर आपको एक बीकर में थोड़ा सॉलिड पार्टिकल्स है, मतलब थोड़ा ये आपको एक बीकर में सॉलिड पार्टिकल्स और एक कौन सा तो एक दो मटेरियल्स है, दो मटेरियल्स में आपको दोनों अलग अलग करना है। मतलब अब देखो एग्जांपल, एक बीकर में आपको सॉलिड आप सिल्वर पार्टिकल्स और गोल्ड पार्टिकल डाले हैं। ठीक है, तो आपको फिल्टर करने का है। फिल्टर करने के बाद क्या करता बोले तो इस अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से आपको सिल्वर पार्टिकल एक तरफ करेगा और गोल्ड पार्टिकल एक तरफ करेगा। ठीक है, इसका ये वजह है। और द कोलाइडल पार्टिकल्स लेफ्ट ऑन द अल्ट्रा फिल्टर पेपर्स आर देन स्टीयर्ड विथ फ्रेश डिस्पर्शन मीडियम टू गेट प्योर कोलाइडल सॉल्यूशन। मतलब जो फिल्टर करने के बाद हम उनको स्टीर करते हैं ना, और स्टीर करने के बाद हमारे को क्या मिलेगा, कोलाइडल सॉल्यूशन, प्योर कोलाइडल सॉल्यूशन मिलेगा। कब? जब हम फिल्टर करने के बाद। ठीक है, तो इतना ये हो गया। हम और कल देखेंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, तो सभी क्या करो बोले तो नोट्स करो और मुझे सेंड करना ईच एंड एवरी वन, नहीं तो जब कॉलेज रीओपनिंग हो जाएगा ना तब तो बहुत पनिशमेंट हो गया, बहुत बुरा पनिशमेंट होंगे। ठीक है, तो इसलिए अच्छा पढ़ो और कुछ भी डाउट रहे तो मुझे पूछो। ओके, थैंक यू।